वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर टेट के संबंध में, जो कि 7th फेज बीपीएससी से रिलेशन रखता है। और इसमें अगर आप एलिजिबल होके आप अप्लीकेंट हैं तो आपके लिए 6 टिप्स यानी 6 टिप्स ऐसे होंगे जो आपको निश्चित रूप से सार्थक प्रयास के माध्यम से आपको सफलता का टेस्ट चखने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको किसी भी मंजिल को अचीव करने में निश्चित रूप से इतना ज़्यादा मददगार होगा जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है तो केवल 1 महीने में आप निश्चित रूप से रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता का अगर पर्याय कहा जाए, सफलता की परिभाषा का कही जाए तो क्या होगा? एक सार्थक दिशा में यानी किसी सार्थक दिशा में किए गए सार्थक प्रयास का परिणाम सफलता है। सफलता एक परिणाम है, न कि प्रयास है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में अनुशासित होकर कुछ ना कुछ विशेष करना पड़ेगा, लोगों से हटके करना पड़ेगा। आप जानते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, एक सीट के लिए कितने ज़्यादा एप्लीकेंट हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मंजिल को अचीव करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। अनेक तरह का चैलेंज आपको हो सकता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, आपको रिलेटिव से रिलेटेड इशू हो, आपको लवर से रिलेटेड इशू हो। देयर आर सेवरल इशूज। तो इन सभी इशू को पार करते हुए कैसे हम अचीव कर सकते हैं, एक छोटे से क्लिप के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। एकदम यूजफुल वीडियो जो होता है, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन में एक एनर्जी भर दे, और आपके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है कानून से, वो भी टॉपिक इसी चैनल के माध्यम से आप तक डिलीवर करने में हम लगातार कोशिश करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि टाइम टेबल का मेंटेन करना। टाइम टेबल का अगर आप मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतने बड़े मंजिल को आप अचीव कर सकते हैं। आप जानते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित होगा, और आपसे प्रेरणा लेकर आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। और आप जिस किसी के भी आशा के दीपक हैं तो निश्चित रूप से वो आशा का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। तो पहला चीज़ है टाइम टेबल का मेंटेन करना। आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिविजुअल किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको टाइम टेबल का मेंटेन करना चाहिए। जितने भी बड़े इंसान हैं, जितने भी छोटे इंसान हैं, जितने भी वृद्ध इंसान हैं, जितने भी युवा हैं, सबके लिए 24 घंटे मात्र है, और इस 24 घंटे को आप किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो निश्चित रूप से आपका जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना और उसका अनुशासन के साथ पालन करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी है, जो कि टिप्स नंबर 1 आप कह सकते हैं। अगर मैं टिप्स नंबर 2 की बात करूं तो टिप्स नंबर 2 में होगा आवश्यकता अनुसार आपको प्रायोरिटी तय करना चाहिए। अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज कीजिए 1 to 5 से हैं, 9 to 10 से हैं, या 11 12 के हैं, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है पीसीएस स्टेट लेवल है और बिहार का है, तो निश्चित रूप से 20 से 25 क्वेश्चन बिहार से एराइज किया जाना है। तो बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। करेंट की जानकारी बिहार की होनी चाहिए। तो पहला प्रायोरिटी आपका क्या है, जो किसी भी स्थिति में मिस ना करे? मैथ रीजनिंग है, वो श्योर में श्योर आपको 100% देता है। तो आप इसके अनुसार अपना प्रायोरिटी चेक कीजिए, और उस प्रायोरिटी के आधार पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो इंडिविजुअल पेपर है, अगर 1 to 5 की बात करूं तो ईवीएस का हुआ, मैथ, रीजनिंग, करंट और बिहार का जो है ये तो कॉमन चीज़ है। तो ये आपको जो है निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी में रखते हुए और इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए। और प्रत्येक दिन अगर आप सेट का प्रैक्टिस करते हैं तो प्रत्येक सेट प्रैक्टिस के बाद इस चीज़ का चिंतन और इसको प्रिपेयर करके अपने ब्रेन में स्टेबल करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
अगर मैं 3 टिप्स नंबर 3 की बात करूं, 3 की बात करूं, तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला चैलेंज आपके पास होगा, आपको स्वस्थ रहना होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में, अपने डाइट में, अपने नींद में जो है संयमित होकर एक मतलब सफल मतलब सार्थक दिशा में आप रह सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये जो टाइम है इसको गोल्डन टाइम भी नहीं बल्कि डायमंड टाइम कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर बीत जाता है तो निश्चित रूप से आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर सुपर टिप कब आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। इसलिए अगर प्रेजेंट आपका अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फ्यूचर भी ब्राइट होगा। अगर मैं टिप्स नंबर 4 की बात करूं तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए सोशल साइट से आप दूर रहें और ऐसी कोई भी चीज़ से दूर रहें जो आपके कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करे, आपके कंसंट्रेशन को विखंडित करे। निश्चित रूप से जब आप कंसंट्रेट होकर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन में एज अ स्टोरी वो सेट होता चला जाता है, चाहे वो बात हो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो या फिर साइंस की किसी भी टॉपिक का हो। तो उसके कंसंट्रेशन को बना के रखने के लिए आपको कुछ दिन के लिए, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, अब गयो माघ 29 दिन बाकी, कहने का मतलब है अब आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं। इस 1 महीने में अगर आप सोशल साइट से दूर रह जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, और ऐसी किसी भी चीज़ में आप अपना एंगेजमेंट नहीं दें जो कि आपको लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट करे। ऐसा कभी कभी होता है कि किसी एनर्जी में आप सिर्फ संलग्न हो गए तो उनका इफेक्ट आपको 1 सप्ताह तक चलता रहता है। ऐसी स्थिति में लॉस केवल आपका होगा, और अगर प्रेजेंट आपका गड़बड़ होता है तो निश्चित रूप से फ्यूचर भी इफेक्टेड होगा। तीसरी उसके बाद है टिप्स नंबर 5, ब्रेक लेकर पढ़ना है। कहने का सेंस है कि अगर आप 1 महीने समर्पित कर दिए हैं अपने प्रिपरेशन को सुपर टेट क्वालिफाई करने के लिए 7th फेज बीपीएससी टीचर के लिए, और अगर आप स्वप्न लेके चले हैं कि निश्चित रूप से हमको बीपीएससी का टीचर बनना है, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी बात यह है कि आप संपूर्ण समय को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में। अब उस बीच में आपको ब्रेक लेना निश्चित है। ब्रेक ले लेके अगर आप पढ़ते हैं, आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो फ्लक्चुएशन हो, उसमें फ्लक्चुएट मतलब करना लचीलापन हो। ऐसा नहीं रिजिड हो गए हठ मार के तरह रटा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, ब्रेक भी लेना है। ब्रेक लेने से क्या होता है, ब्रेन को कुछ देर के लिए जो है री एनर्जेटिक होने का मौका मिल जाता है, इसलिए ब्रेक लेना बहुत ही कंपलसरी है। और आखिरी टिप्स की अगर मैं बात करूं, अच्छी नींद लें, वह अपने जीवन को अनुशासित रखें। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नींद अगर होगा तो आपका ब्रेन पावरफुल होगा, और इसके लिए सबसे पहले आप सुबह सुबह अगर अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर का पसीना थोड़ा सा निकल जाता है, थोड़ा हार्डवर्क कर लेते हैं तो आपका पूरा बॉडी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको भूख भी लगेगी, खाना का पाचन भी अच्छा होगा, और आप जो पढ़ेंगे उसको बहुत लंबे समय तक ब्रेन में रखने की क्षमता भी विकसित होती है। इसलिए जीवन को अनुशासित रखने के लिए निश्चित रूप से योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना है। अर्ली मॉर्निंग जो है जगने का सबसे पहला चीज़ होना चाहिए, और विद्यार्थी वो है जो अर्ली मॉर्निंग जगते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर नहीं जगते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थी की कई ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको इफेक्टेड करेंगे और निश्चित रूप से आपको उस पद से विचलित कर देंगे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग जगना बहुत जरूरी है। अगर मैं थोड़ी सी अध्यात्म को इसमें मिक्स कर दूं तो आप जान लीजिए, शरीर में यानी आपकी लाइफ में या कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और सूर्य तब खुश होते हैं जब आप सूर्य को जगाते हैं। अगर आपको सूर्य जगा रहे हैं, कहने का मतलब है सूर्योदय के बाद आप जगते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वो हेल्थ जो है वो इशू किसी न किसी रूप में आपको बना रहेगा। इसलिए सबसे पहला चीज़ है हेल्थ इज वेल्थ, और अर्ली मॉर्निंग अगर आप जगते हैं, सूर्योदय से पहले जगते हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम भी अच्छा होगा। और ग्रहों के राजा के नाम से सूर्य जाने जाते हैं, और सूर्य अगर आपका बलवान होगा तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अपने मंजिल पर पहुँचने से रोक दे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।